नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे एडुटेरिया का करंट अफेयर चलाया जा रहा है, जिससे आपका यहाँ पे पता चल पा रहा होगा। ये सेट नंबर 5 का है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बिहार एसआई हो, चाहे ईएसआई हो। और आपका अभी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 29 नवंबर में। तो आप सभी लोग करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग इस करंट अफेयर में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। और हाँ, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा बुक को ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फिन, याद रखिएगा, फॉस्फिन नामक गैस की खोज की है। चलिए बताइए कौन सा ग्रह का नाम है। तो आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यूएसए ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है। यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है। तो याद रखेंगे सभी लोग, नाओमी ओसाका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क विक्रेताओं को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। याद रखिएगा, सड़क विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 6 देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा राज्य है कचरा विनिमय कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, वो राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो यह आपका किया जाएगा झेलम नदी पे। याद रखिएगा, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 43वां। याद रखिएगा, 43वां आपका स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का। क्वेश्चन नंबर 9 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो करेक्ट आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा, सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 महिला फीफा विश्व कप 2023 को मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो आपका वो प्राप्त हुआ है ए और बी दोनों, यानी ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 11 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यह आपका चुना गया है कौन से। तो याद रखिएगा, वोल्कान वजारिफ को, यानी आपका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा, याद रखिएगा, फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखिएगा, 12 का आंसर आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है। चक्रवात को भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। चलिए बताइए। तो WHO, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका जो है यहाँ से अपना संबंधों को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रवासी राहत मित्र ऐप, याद रखिएगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। यूपी यानी अपना उत्तर प्रदेश प्रवासी राहत मित्र ऐप यूपी ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है किसके तहत? याद रखिएगा, प्रीति के श्राप के तहत, यानी आपका आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में पैंगोल झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका चीन और भारत के बीच में जो आपका विवाद हुआ है वो सभी टॉपिक को याद में रखना है सभी को। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका प्रदान किसको किया गया है? तो डॉक्टर रतन लाल को। याद रखिएगा, डॉक्टर रतन लाल को। क्वेश्चन नंबर 20, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चलिए बताइए आंसर। आंसर आपका 20 का बी हो जाएगा, रोजर फेडरर। याद रखिएगा, रोजर फेडरर। किस भारतीय राज्य ने आई फ्लावर नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो 21 का आंसर देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? चलिए बताइए आंसर। तो 22 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, शेफाली वर्मा। याद रखिएगा, शेफाली वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्षों के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो उनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपका म्यांमार हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह आपका शुरू किया गया है कौन से मंत्रालय के तहत? तो याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत, यानी डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? चलिए आंसर करिए। तो सभी ने आंसर किया होगा CISF, जो कि सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए 28 का आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? सभी का आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा M वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ पे किया जा रहा है? IPL के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आंसर इसका हो जाएगा UAE में, यानी UAE में। याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा चीन। चीन आपका क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में
बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए 32 का आंसर देखा जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये महाद्वीप देखा जाए तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर आपका 34 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आंसर आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश है उसमें शामिल नहीं है? चलिए बताइए। तो देखिए 35 का आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। याद रखिएगा ब्रिटेन आपका इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो यह आपका लागू किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी 2005 में। याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक कौन है? सभी का आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए, समय बहुत कम है, समझ पा रहे होंगे। देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा, रस्कियन ब्रांड हो जाएगा, यानी बांड आपका आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपकी राशि क्या हो जाएगी? याद रखिएगा 99,300 करोड़ रुपया। याद रखिएगा लमसम देखा जाए तो 1 अरब मान के चलिए। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागलपुर। जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 40 का आंसर आपका देखा जाए तो भारत जापान नौसेना अभ्यास। याद रखिएगा डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41। कोविड-19 याद रखिएगा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल यानी खुदोल को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य की है? तो यह पहल किया गया है मणिपुर के द्वारा, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका स्थापित किया जाएगा, आंसर गुजरात हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको। देखिए आपका शेख हसीना हो जाएगा। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलनशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित, याद रखिएगा चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? नाम थोड़ा अजीब दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपका मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 कहता है ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखेंगे सभी लोग, बी हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में चर्चा में रहे
यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ये आपका देखा जाए तो आपका ब्राज़ील से संबंध हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान, यहाँ पे थोड़ा मिस है, नहीं समझ में आ पा रहा है, इसको छोड़ते हैं। खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई, यह खिलौना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, तो आप इसको देखिए। अब मैं आपको शुरू से इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आ पाए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा सभी लोग, ताकि आप सभी लोग देखिए। यहाँ पे आप जब इसको पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका करंट अफेयर है। इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।